दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार में इन दिनों हर क्षेत्र में कुछ नया और खास हो रहा है। देखिए कैसे सरकार और तकनीक के संग मिलकर आम लोगों की जिंदगी आसान बना रही है। साथ ही जानेंगे पटना में मेट्रो का फाइनल ट्रायल हो चुका है और 1 अक्टूबर से आप इसे सीधे शहर में देख सकते हैं। इसी तरह कैमूर और रोहतास में नए मोबाइल टावरों से दूर दराज इलाकों में भी 4G कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। साथ ही जानिए किस तरह पीएमश्री विद्यालयों में अब डिजिटल कैमरे और कंट्रोल सिस्टम से सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। वहीं किसानों के लिए भी बड़ा अपडेट है। अब हर प्रखंड में आधुनिक सब्जी केंद्र बनेंगे और सब्जियों का भंडारण आसान होगा। इसी तरह जल मार्ग, नई ट्रेनें, डिजिटल योजनाएं और मोबाइल सुविधा सभी मिलाकर बिहार के लोगों के लिए आधुनिक और सुरक्षित वातावरण तैयार कर रही है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप इस वीडियो को किस जिला से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। मुख्यमंत्री सहायता भत्ता योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब इस योजना का लाभ केवल इंटर पास ही नहीं बल्कि स्नातक पास बेरोजगार युवाओं को भी मिलेगा। खास तौर पर नॉन टेक्निकल विषयों में स्नातक करने वाले भी इसके दायरे में आ गए हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से अधिक युवा जोड़ने से जुड़ सकेंगे और इसका लक्ष्य भी आसानी से पूरा हो जाएगा। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और पहली किस्त का वितरण 4 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके लिए पटना में एक कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें जिले से चयनित युवाओं को भी भागीदारी होगी। जानकारी के अनुसार अब तक 2 युवाओं की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और नए आवेदनों को भी लिया जा रहा है। वहीं विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवा इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सके। पटना के गांधी मैदान में इस बार दशहरा महोत्सव कुछ खास होने वाला है। यहाँ 80 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन किया जाएगा, जबकि मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले क्रमशः 75 और 70 फीट ऊंचे होंगे। आगरा से आए कलाकार इन पुतलों को साउथ इंडियन स्टाइल में तैयार कर रहे हैं, जो दर्शक के लिए नया अनुभव होगा। आपको बता दें कि आयोजन पर करीब 35 लाख रुपए खर्च आएगा और पुतलों को जलाने के लिए 5 लाख रुपए की खास आतिशबाजी की व्यवस्था की गई है। वहीं दशहरा कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष अरुण कुमार ने बताया कि पटना में पहली बार इतना विशाल 80 फीट का रावण दिखेगा। खास बात यह है कि आतिशबाजी के जरिए रावण एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे जलेगा, जिससे दर्शकों को अलग ही नजारा मिलेगा। साथ ही चर्चा है कि इस बार प्रभु श्री राम हेलीकॉप्टर से गांधी मैदान में आएंगे, जिससे कार्यक्रम और भी आकर्षक बन जाएगा। महासप्तमी के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कई पूजा पंडालों का दौरा कर मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। वे सबसे पहले शेखपुरा स्थित श्री श्री दुर्गा आश्रम पंडाल पहुंचे, जहां उन्होंने मां दुर्गा के दर्शन कर राज्यवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उन्होंने पूरे बिहार वासियों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री खाजपुरा स्थित शिव मंदिर गए और वहाँ भी पूजा अर्चना की। इससे पहले वे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के सरकारी आवास पर पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने माँ दुर्गा की महा आरती में हिस्सा लिया। वहीं पूजा पंडालों में मुख्यमंत्री की मौजूदगी से श्रद्धालुओं में भी उत्साह का माहौल देखा गया। बिहार सरकार ने किसानों को सब्जियों के बेहतर भंडारण और विपणन की सुविधा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सहकारिता विभाग ने योजना बनाई है कि आने वाले 2 सालों में राज्य के सभी 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्र खोले जाएंगे। आपको बता दें कि हर केंद्र लगभग 10,000 वर्ग फीट जमीन पर बनाया जाएगा, जहां किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने और अच्छे दामों पर बेचने की सुविधा मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी योजना पर प्रति केंद्र करीब 96 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का खर्च आने का अनुमान है। वहीं इन सब्जी केंद्रों के शुरू होने से किसानों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और सीधे बाजार तक पहुंच मिलेगी। इससे न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि सब्जियों की बर्बादी भी कम होगी। बिहार के वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने बड़ी राहत दी है। अब वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर मोबाइल नंबर अपडेट कराना बिल्कुल मुफ्त हो गया है। इसके लिए ना तो कोई शुल्क लगेगा और न ही किसी बिचौलियों की जरूरत पड़ेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाहन मालिक सीधे परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट परिवहन.gov.in पर जाकर अपना नंबर अपडेट कर सकते हैं। वहीं आरसी में मोबाइल नंबर सही होने से वाहन मालिकों को कोई जरूरी सूचनाएं तुरंत फोन पर मिलेगी। इनमें प्रदूषण प्रमाण पत्र, टैक्स, बीमा और चालान से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। इतना ही नहीं, अगर वाहन किसी ट्रांसफर या लेन देन की प्रक्रिया में जाता है तो उसकी सूचना भी सीधे आपके मोबाइल पर आएगी। इस सुविधा से लोगों को गलत पते या पुराने नंबर की वजह से होने वाली दिक्कतों से बड़ी राहत मिलेगी और पारदर्शिता भी बढ़ी रहेगी।
बिहार में मौसम इन दिनों कुछ बदला सा है। दिन में तेज धूप परेशान कर रही है तो रात में अचानक बारिश लोगों को भिगो रही है। वही देखिए, मौसम विभाग ने आज सिवान, बक्सर, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज समेत 26 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वही वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 30 सितंबर यानी आज से बारिश की रफ्तार और बढ़ जाएगी और 2 से 6 अक्टूबर तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वही नवरात्रि के दौरान पूजा पंडाल तैयार करने वाले आयोजकों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि तेज बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं टेंट और पंडाल को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए वाटर प्रूफ शेड, मजबूत स्ट्रक्चर और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम का इंतजाम जरूरी है। वहीं निचले इलाकों में जल भराव की समस्या भी बढ़ सकती है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिहार के दूर दराज इलाकों में अब डिजिटल कनेक्टिविटी की बड़ी सुविधा पहुंच गई है। कैमूर जिले को 72 और रोहतास को 5 मोबाइल टावरों की सौगात मिली है, जिससे यहां के पहाड़ों, गांवों और टोलों में 4G नेटवर्क आसानी से उपलब्ध होगा। इन टावरों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से वर्चुअल किया। आपको बता दें कि पहले इन इलाकों के लोगों को नेटवर्क की कमी के कारण ऑनलाइन काम के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब घर बैठे ही डिजिटल सेवाओं का फायदा मिल सकेगा। सासाराम दूरसंचार केंद्र के प्रमुख जनार्दन सिंह ने बताया कि औद्वारा क्षेत्र के वनवासी अब 50 किलोमीटर दूर सेंटर जाने की मजबूरी से मुक्त हो जाएंगे। वहीं इस पहल से शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओं और रोजगार से जुड़ी डिजिटल सुविधाओं तक ग्रामीण की पहुंच आसान होगी। बड़ी खबर में देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मिलकर बिहार को 7 नई ट्रेनों की सौगात दी। इनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। इन ट्रेनों के शुरू होने से बिहार के रेल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। खास बात यह है कि अब देश भर में चल रही 30 अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाओं में से 26 सेवाएं बिहार में उपलब्ध है। वहीं उद्घाटन के मौके पर पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से पटना बक्सर पैसेंजर और झाझा दानापुर पैसेंजर, जबकि प्लेटफॉर्म संख्या 10 से नवादा पटना पैसेंजर और पटना इस्लामपुर पैसेंजर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन नई सेवाओं से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और राज्य के अलग अलग हिस्सों के बीच यात्रा और भी आसान हो जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, पटना में गंगा नदी पर जलमार्ग का नया अनुभव अब जल्द ही आम लोगों को मिलने वाला है। हाल ही में गायघाट से NIT घाट तक वाटर मेट्रो का सफल ट्रायल किया गया, जिसमें कोलकाता से लाए गए इलेक्ट्रिक जहाज MV गोमदर कुंवर का उपयोग हुआ है। इस ट्रायल के दौरान IWI पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ और नोडल पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा है और अब अगले चरण में दीघा से कंगन घाट तक नियमित सेवाएं शुरू की जाएगी। इस सेवा से न केवल पटना शहर में आवागमन का नया विकल्प मिलेगा, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक जहाज से प्रदूषण में कमी आएगी और यात्रियों को आधुनिक व आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। बड़ी खबर में देखिए, राज्य के PM श्री विद्यालयों में अब निगरानी पूरी तरह आधुनिक तकनीक के जरिए की जाएगी। इसके तहत राज्य के कुल 836 PM श्री विद्यालयों में 5016 कैमरे लगाए जाएंगे। इनमें इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरे, बुलेट कैमरे और NVR कैमरे शामिल है, जो न केवल स्कूल के कैंपस पर बल्कि लगभग 6,56,000 विद्यार्थियों पर भी नजर रखेंगे। आपको बता दें कि प्रत्येक विद्यालय में 5-5 कैमरे लगेंगे। साथ ही बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा चयनित PM श्री विद्यालयों में डिजिटल साइनेज सिस्टम भी स्थापित किया जाएगा, जो कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से लैस होगा। इस बात से विद्यार्थियों और स्कूल परिसर की सुरक्षा बढ़ेगी, वहीं निगरानी पारदर्शी होगी और शिक्षा के माहौल में सुधार आएगा। बिहार में इस समय भूमि सुधार और राजस्व से जुड़ा सबसे बड़ा महाअभियान चल रहा है, जिसमें राज्य सरकार विशेष भूमि सर्वेक्षण के जरिए हर जमीन मालिक को रिकॉर्ड से जोड़ने का काम कर रही है। और सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए थी जिनके पास पुराने दस्तावेज जैसे खतियान, केबाला, दाखिल खारिज या रसीद नहीं है। सरकार ने अब साफ कर दिया कि ऐसे लोग भी सर्वेक्षण से बाहर नहीं रहेंगे। वे सिर्फ 100 घोषणा पत्र भरकर अपनी जमीन रिकॉर्ड में दर्ज करा सकेंगे। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई लोग जिनके पास पुराने कागजात खो गए हैं या नष्ट हो गए हैं, जमीन पुराने नाम पर ही दर्ज है। इससे पहले वे अपनी संपत्ति साबित नहीं कर पा रहे थे। अब सरकार ने कहा कि सिर्फ खाता, खेसरा नंबर और रकबा जैसी मूल जानकारी वाले 100 घोषणा पत्र के आधार पर उनकी जमीन भी सर्वे में शामिल की जाएगी। अब इस कदम से लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और भूमि रिकॉर्ड और अधिक पारदर्शी बनेगा। बिहार के पटना में मेट्रो का लंबे समय से इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 अक्टूबर को पटना मेट्रो का उद्घाटन कर सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना मेट्रो को रेलवे बोर्ड से परिचालन की आधिकारिक अनुमति मिल चुकी है। वहीं सोमवार को इसका फाइनल ट्रायल भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, जिसमें मेट्रो पहली बार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ी। साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल मेट्रो केवल 3 स्टेशन ISBT मेट्रो स्टेशन, 0 माइल मेट्रो स्टेशन और भूतनाथ स्टेशन के बीच 3.3 किलोमीटर दूरी पर चलेगी। जल्द ही प्रायोरिटी कॉरिडोर के दूसरे स्टेशन को भी इस नेटवर्क से जुड़ जाएंगे, जिससे शहर में यात्रियों के लिए यात्रा और भी आसान और तेज हो जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, पटना में पिंक बस सेवा अब स्कूल और कॉलेज समय के अनुसार चलाने का निर्णय लिया गया है। यह सुविधा छात्राओं और महिला शिक्षिकाओं की सुरक्षा और आराम को ध्यान में रखकर दी जा रही है। परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को निर्देश दिया है कि पिंक बसें विशेष समय पर चले, ताकि महिलाओं और छात्राओं को भरोसेमंद और सुरक्षित यात्रा मिल सके। आपको बता दें कि पिंक बस का मासिक पास छात्राओं के लिए 450 रुपये और महिलाओं एवं ट्रांसजेंडर के लिए 550 रुपये में मिलेगा। साथ ही पास बनवाने की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन के लिए चलो मोबाइल ऐप से किया जा सकता है और पास एक ही दिन में जारी हो जाता है। इसके अलावा ऑफलाइन पास के लिए 20 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा। इसे बांकीपुर या फुलवार शरीफ बस डिपो से तुरंत लिया जा सकता है।